तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वुड ड्रैगन होता है वो उस आइस को तोड़कर बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि इस टाइम पर वो गोल्डन ड्रैगन के अंदर जो है वो बदल चुका होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो आइस डीमन किंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मैं इस मैजिक बैटल के अंदर कैसे हार सकता हूँ। और आइस डीमन किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसकी उस आइस के ऊपर आ जाता है जो कि पूरे फॉरेस्ट के अंदर फैली हुई थी। और हम देखते हैं कि अचानक से उन सभी आइस के अंदर से गोल्डन ड्रैगन जो होते हैं वो निकल कर उन सभी आइस को जो है वो तोड़ने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो आइस डीमन किंग होता है वो थोड़ा पीछे हटने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि इस पर्सन ने केवल यहाँ पर मुझे आइस मैजिक के अंदर ही नहीं हराया, बल्कि इस बंदे ने यहाँ पर मेरी बेइज्जती भी की है। इस पर्सन ने मुझे यहाँ पर टू इंजॉइन जो है वो बोला है। मैं इस पर्सन को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए माफ़ जो है वो नहीं कर सकता। इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरी इस तरीके से बेइज्जती करने की, इस चीज़ के लिए इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। और अब इतना बोलकर आइस डीमन किंग जो होता है वो अपने पास्ट के बारे में बताते हुए बोलता है कि यहाँ पर हम लोगों की जो बॉडी है उसके कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेइज्जती जो है उसका सामना करना पड़ा अपनी यंग एज से ही, क्योंकि हम लोगों की जो बॉडी थी वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई थी, जिसके कारण हम लोग अपनी ही बॉडी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे। लेकिन जिस टाइम पर मेरी जो सिस्टर थी उसने यहाँ पर अपनी जो विच की पावर की ब्लड लाइन थी उसे अवेकन किया, तो उसके बाद में जो मेरी सिस्टर थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट पावर जो है वो आ चुकी थी, जिसके कारण मैं अपनी सिस्टर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो है वो लगने लगा था। जिसके बाद में फाइनली हमें ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई कि जिस चीज़ को अभी तक हम दोनों जो है वो श्राप समझ रहे थे, असल में वही चीज़ जो है वो हमारे लिए एक तरह का आशीर्वाद थी, क्योंकि इस गंदी बॉडी के कारण हम लोग जो है वो डिवाइन पावर को प्राप्त करके असल में एक गॉड जो है वो बन सकते थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि आइस डीमन किंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि और इस ट्रेल के कारण हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन गए थे। हम लोगों के पास में जो सुप्रीम पावर थी वो आ चुकी थी, जिससे कि हम लोग इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और फाइनली इस टाइम पर हम लोग जो है उस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर कि जो मॉर्टल लोग है वो हमें नज़र उठाकर भी नहीं देख सकते। लेकिन इस टाइम पर मेरे सामने एक ऐसा मॉर्टल जो है वो आ चुका है जो कि केवल मेरी जो बॉडी है उसकी बेइज्जती ही नहीं कर रहा, बल्कि वो जो उसकी पावर है वो मेरी पावर को ऑलरेडी सरपास जो है वो कर चुकी है। सच में मेरे लिए ये बेइज्जती जो है वो एक अल्टीमेट बेइज्जती है, जिसे कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अगर मैं इस बेइज्जती को बुलाना चाहता हूँ तो इस बेइज्जती को बुलाने के लिए मुझे तुम्हें जान से जो है वो मारना ही होगा, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा ब्लड है वही अब इस बेइज्जती को मेरी बॉडी के ऊपर से धो पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही आइस डीमन किंग जो होता है वो गुस्से में वहाँ पर एक बहुत पावरफुल अटैक जो होता है उसे बना देता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े टोर्नेडो जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जिसका आसपास के जो पेड़ होते हैं वो भी उखड़ने लगते हैं। लेकिन उसके इस अटैक को देखने के बाद में भी जो ये हाव होता है वो बिल्कुल भी इम्प्रेस है वो नहीं होता है। वो बोलता है कि तुम्हारे इतने लंबे चौड़े भाषण को सुनने के बाद में मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर किसी पावरफुल ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, लेकिन जरा देखो तो तुमने तो अभी यहाँ पर ये बच्चों वाले ट्रिक का इस्तेमाल किया है। लगता है कि तुम जो अल्टीमेट ट्रिक है उसके बारे में कुछ भी चाहे वो नहीं जानते हो। तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर जो अल्टीमेट टेक्निक है वो दिखाने वाला हूँ, जिससे कि मैंने आर्ट ऑफ इमेज मैनिपुलेशन का नाम जो है वो दिया है। और इतना बोलकर ये हाव अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और अब ये हाव के उस टेक्निक का इस्तेमाल करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी बॉडी जो होती है वो अपेयर हो जाती है, जिसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी अजीब से प्रकार के जो पैटर्न होते हैं वो बने होते हैं। जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो वहाँ पर अपना जो दूसरा टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करता है, जिसका नाम कि आर्ट ऑफ कैंडल ड्रैगन होता है, जिसका हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एक टेंटिकल जैसी कोई चीज़ जो होती है वो आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि ये हाव की जो टेक्निक होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, जहाँ पर कि सामने एक जाइंट जो होता है वो खड़ा होता है, जो कि देखने में किसी डीमन की तरह लग रहा होता है। और वहीं उसकी बॉडी के चारों तरफ एक काफ़ी बड़ा जो ड्रैगन होता है वो भी लिपटा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो आइस डीमन किंग का वो पावरफुल अटैक होता है वो भी सीधे ये हाव जो होता है उसकी तरफ आने लगता है। और वहीं ये हाव जो होता है वो अपना जो वो टाइटन होता है उसके सर के ऊपर खड़ा होता है। जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो उस अटैक को देखने के बाद में हम लोगों को बताता है कि असल में जो मेरी गॉडजिला ब्लड लाइन है उसने जो 10 हेड यौरा ब्लड लाइन थी उसकी जो एबिलिटी थी उसे इनहेरिट जो है वो कर लिया है। और इसके कारण अब मुझे यहाँ पर एक न्यू पावर जो है वो मिली है, जिसके कारण मैं यहाँ पर अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए जो नेचर की पावर होती है उसे मैनिपुलेट कर उसे अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। और ये हाव के इतना बोलते ही अचानक से उसके हाथ के ऊपर एक फायर आ जाती है। और अब ये हाव जो होता है वो उस फायर को जो वहाँ पर ड्रैगन होता है उसकी बॉडी के ऊपर टच कर देता है। और उसकी बॉडी के ऊपर टच करते हुए बोलता है कि और मैं तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि असल में जिन चीज़ों को यहाँ पर तुम कर सकते हो सेम उसी तरीके से उन चीज़ों को मैं भी कर सकता हूँ। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है वो पूरी तरीके से आग में जो है वो जलने लगता है। और ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम इन ठंडी हवाओं का इस्तेमाल करते हुए जो टोर्नेडो क्रिएट कर सकते हो
तो मैं भी इसके बदले में यहाँ पर एक जाइंट फायर जो है उसे यहाँ पर क्रिएट जो है वो कर सकता हूँ। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है वो असल में एक फायर ड्रैगन बन चुका होता है, जो कि देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही शानदार होता है। और तभी हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर बहुत सारे जो फूल होते हैं वो खिलने लगते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अजीब से होते हैं। और हमें इनके बारे में बताया जाता है कि इनका नाम जो है वो ब्लैक फ्लावर ब्लूम है। और अचानक से हम देखते हैं कि जो वे फ्लावर होते हैं उनके अंदर से कुछ अजीब से प्रकार का जो लिक्विड होता है वो निकलने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फायर ड्रैगन होता है वो भी चिल्लाते हुए अपनी जो फायर होती है उसे रिलीज करता है। और उसके फायर का इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि अब चारों तरफ जो फायर होती है वो क्रिएट हो जाती है। और जो ये हाउ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे मैंने हेल्ट्रेसी का नाम जो है वो दिया है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर आग के बहुत बड़े जो टोर्नेडो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो विच होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर जो फॉरबिडन मैजिक है उसका इस्तेमाल करते हुए इस पर्सन को पूरी तरीके से आइस में फ्रीज कर दूंगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फॉरबिडन मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हमें बहुत बड़ी मात्रा में जो विंड और जो वाटर एलिमेंट होते हैं उन दोनों को एक साथ में कंडेंस करके उन्हें आइस एलिमेंट के अंदर जो है वो बदलना होता है। और ये अमाउंट जो होती है वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, यहाँ तक कि वैसे तो मेरी बॉडी के अंदर जो विच है उसकी वेन्स जो है वो घूम रही है, लेकिन उसके बाद में भी मुझे इस प्रकार का जो अटैक है उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट जो होता है वो लगाना पड़ता है। और वहीं अगर इस पर्सन की बात की जाए तो इसने तो यहाँ पर बिना किसी एफर्ट के ही जो सी ऑफ फायर है उसे क्रिएट कर दिया, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मेरी आइस को भी यहाँ पर तोड़ रहा है, जिसे कि मैंने समन किया था। तो क्या सच में मैं वापस से इसके सामने बैटल को हारने वाला हूँ? और आइस डीमन किंग के इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने उस जाइंट के साथ में आइस डीमन किंग जो होता है उसके पीछे आकर जाइंट के हाथ से उसे पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि हम बैटल कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरीके से वहाँ पर खड़े मत रहो। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो आइस डीमन किंग होता है वो ये हाउ की स्पीड को देखकर हैरान रह जाता है और मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, यहाँ पर इतनी बड़ी जाइंट बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बाद में भी ये इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ में मेरे पीछे कैसे आ गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उस जाइंट की मदद से जो आइस डीमन किंग होता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आइस डीमन किंग जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ये हाउ से बच जाता है। जिसके बाद में अब जो आइस डीमन किंग होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वहाँ से भागते हुए ये हाउ की तरफ देख कर हंसते हुए उसे बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा फास्ट हो, तुम कितने भी फास्ट क्यों ना हो, लेकिन तुम कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आइस डीमन किंग जो होता है वो फुल स्पीड में जहाँ वहाँ पर जो ऊपर बादल होते हैं उन बादलों के ऊपर जो है वो चला जाता है, जिसके बाद में हम आइस डीमन किंग को देखते हैं जो कि बादलों के ऊपर आ चुका होता है। और अब जो आइस डीमन किंग होता है वो वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि अब मेरे पास में केवल एक ही ऑप्शन बच गया है कि मुझे इन क्लाउडों के अंदर आकर जो है वो छुप जाना चाहिए और यहाँ पर अपने फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने जो एनिमी है उसे पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उन क्लाउड के बीच में से जाइंट के जो हाथ होते हैं वो दोनों निकल कर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में तो जो आइस डीमन किंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा आखिर पॉसिबल भी कैसे है, आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकता है। और अब आइस डीमन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ का जो जाइंट होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और जो ये हाउ होता है वो भी अपना जो जाइंट होता है उसके सर के ऊपर खड़ा होता है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।